इलस्ट्रेशन 1 चैप्टर 4 अकॉर्डिंग टू दिस यशोधरा राजपूत जो है बेटा, ये उसके आपको जो है पर्टिकुलर्स दे रखे हैं लाइक क्रेडिट सेल्स, कैश सेल, एक्सपेंसेस। नाउ दे वांट फ्रॉम यू कि आप उसका जो है नेट प्रॉफिट या लॉस निकाल कर दिखाओ ऑन द बेसिस ऑफ कैश प्रोसेस। तो ऑन कैश बेसिस बेटा, देखो अगर कैश बेसिस है तो हमें सिर्फ वही आइटम कंसीडर करनी है जो हमें कैश में रिसीव या हमने कैश में पे करी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम क्रेडिट सेल को क्या कर देंगे, इग्नोर। तो कैश सेल्स मेरे पास हो जाएंगी 40 लाख, और जो मेरे एक्सपेंसेस हैं मैं उनको इसमें से क्या कर दूंगी, माइनस, लेकिन सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को जो मैंने कैश में पे किए हैं। तो देखो टोटल एक्सपेंस थे 5 लाख, तो मैं 5 लाख में से अगर 30,000 रुपीज माइनस कर दूं जो अभी येट टू बी पेड है, येट टू बी पेड मतलब ड्यू हो गई है पर मैंने पेमेंट नहीं करी, तो जब मैंने पेमेंट ही नहीं करी तो ऑन कैश बेसिस मैं उनको क्या करूंगी, अकाउंट्स में दिखाऊंगी ही नहीं। तो बेटा मैंने टोटल एक्सपेंस पे किए हैं 4,70,000। अब देखो मेरा जो इनकम है वो 40 लाख है, एक्सपेंस जो हुए मेरे वो कितने हुए, 4,70,000। तो बेटा जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगी मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी इनकम। इनकम को मैं यहाँ लिखती हूँ प्रॉफिट, क्योंकि वो प्रॉफिट और लॉस मांग रहे हैं मुझसे। तो बेटा इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दो, आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 35,30,000 रुपीज, जब मैं 40 लाख में से 47,000 को माइनस करती हूँ। अब अगर यही क्वेश्चन मुझसे उसने ऑन अक्रूवल बेसिस पूछा तो मैं कैसे दूंगी, देखो ऑन अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल बेसिस में बेटा टोटल एक्सपेंसेस और टोटल इनकम उस पीरियड के हमने सारे खर्चे सारी इनकम लेनी है। तो ऑन दैट बेसिस मेरी क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स, तो मेरी टोटल सेल्स आएंगी बेटा। तो टोटल सेल कितनी है, 12,50,000 प्लस जो मेरी कैश सेल है, तो वो हो जाएगा 525,123,4 ठीक है। अब उसमें से मुझे क्या करना है बेटा, टोटल एक्सपेंडिचर को क्या करना है, माइनस, और टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं मेरे, 5 लाख रुपीज। ये मेरा क्या था, प्रैक्टिकल नंबर 2 था। अब अगर मैं मुझे इसमें से इनकम फाइंड करनी है तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस करने के बाद 47,50,000 प्रॉफिट। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू नाउ। दोनों बेसिस का डिफरेंस आप अच्छे से पता लगा पाओगे।